परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं और ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपके आने वाला भविष्य संवारते हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। Lesson number 1, परंपरा. Parampara means conventional track record. Please go and check how the conventional track record of the builder is. The builder must be trustworthy. The builder must be having history of delivering the project. A builder who's having a previous history, who's having a previous committed track record of delivering the project, they are more trustworthy rather than a new builder into the market. So a builder who's having a reputation of delivering the project previously with the great quality, with the great timeline is जनरली कंसिडर्ड एज अ ट्रस्टवर्दी बिल्डर। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास रियल एस्टेट शो में, जहां पर हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी लीगलिटी, टेक्निकलिटी और कमर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक और लर्निंग के बारे में, एंड द लर्निंग इज कमिंग फ्रॉम द मूवी मोहब्बतें एंड नन अदर देन लीजेंडरी एक्टर मिस्टर अमिताभ बच्चन। लेट्स सी व्हाट इज द लर्निंग, हाउ इज द एनालॉजी कमिंग आउट। सो आपने देखा कि तीन मेन पिलर, यू सी हाउ परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन एक बिल्डर की प्रोफाइल में महत्वपूर्ण है और ये कैसे आपको मदद करता है आपके अगले प्रॉपर्टी निवेश में। परंपरा मींस कन्वेंशनल, द ट्रैक रिकॉर्ड। द बिल्डर मस्ट बी हैविंग अ नाइस हेल्दी ट्रैक रिकॉर्ड, अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स। आपके जो बिल्डर जिस पे आप अपना निवेश करने जा रहे हैं उनका कन्वेंशनल रिकॉर्ड चेक कीजिए, देखिए उन्होंने प्रीवियसली कैसे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड आपको मदद करता है उनकी रेपुटेशन को समझने में और समझने में कि वो किस तरह की क्वालिटीज, वो किस तरह की चीजें डिलीवर कर रहे हैं। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू प्रॉपर्टी, प्लीज चेक द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ योर बिल्डर। सेकंडली, प्रतिष्ठा मीन हाउ दे आर कंप्लाइंट विद द लोकल लॉज। आपका बिल्डर लोकल लॉज पे कितना अडेयर करते हैं, हाउ मच दे आर ऑब्लाइज्ड टू द लोकल लॉज। अ बिल्डर हुज प्रॉपर्टी यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, आप जिनके प्रोजेक्ट में अपनी एक गाड़ी कमाई डालने वाले हैं, दे मस्ट बी कंप्लायंट बिल्डर। आपने पीछे भी देखा होगा, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम हुई है और उनको अपनी चीजें डिलीवर नहीं हुई। कई बार बिल्डिंग डिमोलिश करने तक के आदेश दिए गए हैं। तो प्लीज एंश्योर, गो चेक द रेपुटेशन ऑफ द बिल्डिंग। आप उस बिल्डर को देखिए कि वो किस तरह से अपनी कंप्लायंसेस पे अडेयर रहते हैं, वो किस तरह से सैंक्शन प्लान को फॉलो करते हैं, उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट के सैंक्शन प्लान क्या थे और उन्होंने प्रोजेक्ट्स में सैंक्शन प्लान के हिसाब से डिलीवरी दी है या नहीं दी है, जो कमिटमेंट उन्होंने करी थी क्या वो पूरी करी है या नहीं करी है। थर्ड थिंग विच इज कमिंग ऑन द वे इज अनुशासन, दैट इज डिसिप्लिन मींस हाउ कमिटेड दे आर विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रोजेक्ट विच दे आर कमिटेड टू यू। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट में सेल करने से पहले आपको बहुत सारे लुभावने ऑफर दिए जाएंगे, यू मस्ट बी गेटिंग वेरी स्वीट कॉल, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू चेक कि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा है प्रोजेक्ट डिलीवरी की टाइमलाइंस को लेके, हाउ मच दे आर कमिटेड टुवर्ड्स देयर टाइमलाइन, टुवर्ड्स देयर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। पिछले प्रोजेक्ट को जाके चेक कीजिए, देखिए उनका पिछला प्रोजेक्ट की टाइमलाइन डिलीवरी क्या थी, जो उन्होंने आपको या अपने प्रीवियस बायर्स को कमिट किया था। स्विमिंग पूल देंगे, कम्युनिटी हॉल देंगे, ऐसी स्पेसिफिकेशन होगी, वैसी स्पेसिफिकेशन होगी। सैंपल फ्लैट दिखाया था, उस सैंपल फ्लैट के चलते एक्चुअल डिलीवरी क्या थी। प्लीज एंश्योर दैट यू गो एंड चेक ऑल द थिंग्स सो दैट यू कैन बी अ कॉग्निजेंट, आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू योर न्यू प्रॉपर्टी। आई होप you like the analogy today. Please do comment me which topic you want me to cover so that I can bring a next real estate interesting topic for you. Please do comment, like and subscribe me so that I am motivated and keep bringing you such interesting real estate content. Thank you. Thanks for watching me. Have a good day.